वेलकम टू मेडी गुसाई शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मेडी गुसाई, स्पॉन्सर्ड बाय एम क्रोशिया मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल्स हैंडमेड बैग्स फॉर लेडीज एंड कॉलेज गर्ल्स। जमी होगी आसमां होगा, जमी होगी आसमां होगा, पानी के बीच में तैरता एक जहाज होगा, उसको चलाने वाला हमारा नेवी का जवान होगा। आज है हमारे साथ मैं कुलदीप लाल। मैंने यानी नेवी 1976 में ज्वाइन की थी। मैंने 15 साल नेवी की नौकरी करी और 91 में मैं नेवी छोड़ कर आ गया। इन 15 सालों में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे नेवी में। कई जगह पे मैंने नौकरी करी, कई शिप्स पे नौकरी करी, इस्टेब्लिशमेंट में भी नौकरी करी, सी सर्वे भी किया मैंने। यानी मेरी लाइफ नेवी की बहुत बढ़िया रही। तो मेरे को एक ऐसा चेंज दिया लाइफ ने, नेवी ने। उसी के बेस पर मैं यानी छोड़ने के बाद सिविल जॉब में काफ़ी कामयाब रहा। ओके, आप थोड़ा बताएंगे नेवी एंड मर्चेंट नेवी में क्या फ़र्क है? नेवी इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द कोस्टल एरिया ऑफ आवर इंडिया। ओके हमारा जो नेवी का जो है समुंदर है, अगर यानी जैसे सपोज 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है हमारा समुंदर में, वो नेवी का है। ओके 200 किलोमीटर के क्रॉस करने के बाद भी जो पानी आएगा दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल वाटर। ओके हमने अपना जो पानी है उस पानी के अंदर किसी एनिमी को घुसने नहीं देना विदाउट परमिशन। अगर कहीं घुसना चाहता हमारे पानी में, बट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अस कि भाई हम आपके पानी में इंटर कर रहे हैं, इंटर करें या ना करें। अगर वो करते हैं तो लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफेंसेबल। उनका उन्हें पनिशमेंट मिलता है, उनको पकड़ा जाता है, कस्टम के हवाले किया जाता है। जो भी कस्टम ने कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं उसके ऊपर। ओके और मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी इज़ बेसिकली टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द ट्रेड। यानी जो हमारा जो ट्रेड चलता किस कंट्री के साथ, कुछ सामान यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रक वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है आइटम्स, वैसे ही जो ये मर्चेंट शिप्स है ये सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बस यही डिफरेंस है। बाकी जो नेवल लाइफ है वो तो यानी अलग से लाइफ है, उनकी तो लाइफ ही अलग है। लेकिन जो मर्चेंट शिप की जो लाइफ है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। उन्होंने मैक्सिमम टाइम यानी हार्बर में रहते हैं जब तक शिप अनलोड नहीं हो जाता। ओके फिर शिप जब तक लोड होगा तब तक वो वहीं रहेंगे। ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम तो यानी 24 आवर नोटिस पे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कभी भी जाना पड़े, जाना है इमरजेंसी में। ओके, हमें बताएंगे आर्मी में, नेवी में एंड एयरफोर्स में क्या डिफरेंस है? नेवी इज टू प्रोटेक्ट द सी कोस्टल एरिया एंड एयरफोर्स एयर डिफेंस। ओके एंड देन आर्मी आर्मी यानी बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरियाज। आप बताएंगे आपने नेवी को ही क्यों चुना? एयरफोर्स भी थे साथ में, आपका बॉर्डर एरिया में आप आर्मी भी चूज़ कर सकते थे, आपने नेवी ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली क्या, जब मैं पढ़ा करता था मैंने फिल्मों में कई बार फॉरेन के कंट्रीज देखे। ओके मैंने फिल्म देखी लव इन टोक्यो, ओके राइट। तो उसमें मैंने जब टोक्यो को देखा तो मेरे मन में एक यार वो था, एक बार बाहर जाना है। अच्छा, फिर फिल्मों में बॉम्बे को देखते थे तो बड़ा क्रेज होता था यार कभी हम भी बॉम्बे पहुँचे। लेकिन मैंने देखा कि यार अगर हम आर्मी ज्वाइन करते हैं तो इज़ नॉट फिजिबल। बल्कि मेरे यानी जो पेरेंट्स हैं, मेरे यानी फादर थे वो भी आर्मी में थे, मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। अगर मैं चाहता तो मैं भी आर्मी में जा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि आई वांट समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। और एक था यानी फॉरेन कंट्री को देखने का शौक। मेरी मैंने जब भर्ती दफ्तर के सामने से निकला, वहाँ मैंने एक बोर्ड देखा, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। ओके तो फिर मेरा तो यानी जो डिटर्मिनेशन था एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए ज्वाइन तो नेवी ही करनी है। ओके, आप कह सकते हो क्रेज़ या पैशन। क्रेज या पैशन। नेवी में अपने पहले दिन का एक्सपीरियंस बताएं कि क्या पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, जब आपने जैसे ज्वाइन किया, फर्स्ट डे था आपका नेवी? मैं जब नेवी में सेलेक्ट हुआ, यानी पहले जब मैं गया उधर भर्ती दफ्तर में, तो मैंने देखा कि उनसे पूछा कि नेवल वैकेंसी आई हुई है। कहते हैं हाँ वैकेंसी है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लाए तो अंदर आ जाओ। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया अंदर। अच्छा, फिजिकल टेस्ट में मेरा सब कुछ ओके हो गया। देन दे हैव गिवन द डेट फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने एग्जामिनेशन भी दिया और मैं एग्जामिनेशन में मेरिट में टॉप में रहा। तो मैंने कहा भाई यानी मैंने देख लिया था रिजल्ट जाके कि मेरा भाई यानी मेरिट में मेरा टॉप में आया बना। यानी एक वो क्या बोलते हैं, मन के अंदर ना इतना वो आ रहा था ना कि उसको मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। और फिर नेक्स्ट डे मेरे पास इसका लेटर पहुंच गया, कॉल लेटर। मैं गया कॉल लेटर लेके, उन्होंने मेरे को मेडिकल के लिए भेजा, मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल कराया। उसके बाद फिर हम लोग यानी यहाँ से गोवा के लिए ट्रांसफ़र हुए। गोवा में हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, हाँ जी। आईएनएस मांडवी, और दैट वाज आवर सेकंड बैच इन दैट एरिया।
वो नया बेस बना था। वहाँ 6 मंथ की हमने बेसिक ट्रेनिंग करी। बेसिक ट्रेनिंग क्या, जस्ट हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, दैट इज मेन। एनवायरनमेंट में ढालना कैसे है अपने आप को। यस यस। जब आपने नेवी ज्वाइन किया तो आपकी सोच में क्या फ़र्क आया, एक नॉर्मल लाइफ से लेकर क्या बदलाव आया। उससे पहले तो मैं अपने आप को सोचता था कि यार हम तो कुछ भी नहीं अभी, ओके। लेकिन जब नेवी ज्वाइन कर ली, यानी एक बार आगे कि हम लोग यानी देश के रक्षक बन चुके हैं, तो मन के अंदर एक लगा कि यार यस वी आर समथिंग एंड वी कैन डू समथिंग फॉर द नेशन। आपकी जो नेवी जर्नी है उसका सबसे यादगार पल जो इसको जिसको आप मेमोरेबल कह सकते हैं, क्या रहा है उसमें। मेरी पहली जर्नी थी फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा। और जब मैं शिप में गया फर्स्ट टाइम, तो मेरे को यानी बड़ा क्रेज होता था कि सी के अंदर मैं एक बार चलूँ। तो लेकिन मेरा उस टाइम शिप रिपेयरिंग में चल रहा था, और मैं रोज़ यानी पूछता था यार पता नहीं शिप कब चलेगा, पता नहीं शिप कब चलेगा। एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट थी चलने की, सी में घूमने की। जी। तो जब मेरा शिप यानी फर्स्ट टाइम ट्रायल के लिए निकला, मेरे को बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर हमने बॉम्बे टू गोवा सेल किया फर्स्ट टाइम। मेरे को हल्की सी सिकनेस हो रही थी उस टाइम, लेकिन एक क्रेज जो था, एक्साइटमेंट जो थी, उसने उसको थोड़ा स्प्रेस करके रख दिया। एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, तो मेरे को इतना महसूस नहीं हुआ। जब आप अपनी नेवी लाइफ में थे देन आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। नेवी लाइफ में तो चेंजेस आए हैं बट जैसे आप पर्सनल लाइफ में थे अपने, आपकी फैमिली है, फैमिली में कौन कौन है और उसके क्या 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 बदलाव आए आपकी फैमिली में, या आपने क्या क्या बदलाव किए वहाँ से आने के बाद। सपोज करो एक नेवी लाइफ हो, उसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, सुबह मॉर्निंग अर्ली टू मॉर्निंग उठना, देन उसको रूटीन वाइज वर्कआउट करना, देन आपने उसको अपनी फैमिली के अंदर कैसे एग्जीक्यूट किया उस रूल्स को, रेगुलेशंस को, क्या चेंजेस आए आपकी फैमिली पर्सनल लाइफ में। मेरे को मालूम था कि ये सब चीज़ें होती हैं। एक्चुअली क्या कि मेरे फादर यानी डिफेंस में थे, मेरे को यानी पता था कि यानी डिफेंस में क्या कुछ होता है, तो मेरे को ये ट्रेनिंग इतनी टफ नहीं लगी। मैं एक्चुअली बचपन से ही प्रिपेयर कर रहा था इस चीज़ के लिए। मैं झांसी में, मेरे फादर जब पोस्टेड थे, मेरे को एक क्रेज़ था, इन स्कूल में मैं एथलीट भी रहा हूँ, तो उसका मेरे को शौक था। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, पहाड़ पे चढ़ जाना दौड़ते दौड़ते। हाँ जी, हाँ जी। फिर अच्छा, आप exercise हैबिचुअल थे उससे ऑलरेडी पहले से ही, हाँ हाँ। तो आपको इजी था कि उस चीज़ को अडॉप्ट करना यस उस यस, लाइफ मेरे को। को अपनी ट्रेनिंग इतनी टफ नहीं लगी। एक्चुअली मेरे को मेन प्रॉब्लम आई स्विमिंग में। मेरे को स्विमिंग के बारे में कुछ नहीं था मालूम। कई क्लास स्विमिंग की भी होती है, अगर आप स्विमिंग टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आप आगे ना प्रमोट हो सकते हो ना कुछ हो सकता है। तो मेरे को स्विमिंग का थोड़ा सा रहा, लेकिन बाद में मैं सीख गया स्विमिंग, मेरे को सिखा दिया गया। आपके हिसाब से नेवी की ट्रेनिंग कितनी कठिन है, कितनी मुश्किल है, जो सपोज करिए कोई जो न्यू जनरेशन नेवी में आना चाहती है। एक्चुअली आदमी के अंदर एक तो जुनून होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर उसमें जुनून है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। मुझे तो यानी कुछ भी इतना महसूस नहीं है। मैं बल्कि इवन क्रॉस कंट्री हुआ करती थी ट्रेनिंग टाइम में, क्रॉस कंट्री भी हम हंसते हंसते झेल लिया करते थे। बता सकते ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोसेस से ट्रेनिंग टाइम में क्या होता है कि मॉर्निंग यानी रूटीन एक वाइज। घंटा एक घंटा यानी ब्रेकफास्ट के बाद जब क्लासेस चलती है, हाँ जी। तो 1 घंटा यानी ड्रिल ट्रेनिंग दिखाते हैं। ओके, ठीक है। यानी सावधान, विश्राम, लाएं चल भाई चलिए, सब आते होते हैं। उसके बाद चलती है नई क्लासेस, 2 बजे तक क्लास लगती है। उसमें यानी वो टेक्निकल चीज़ें जो भी होती है ब्रांच की, उसके बारे में बताते हैं, बेसिक ट्रेनिंग में जो भी होता है। देन 2 बजे के बाद लंच हो जाएगा। लंच के बाद फिर शाम को इवनिंग स्पोर्ट्स, ओके, फिजिकल फिट रहने की। फिजिकल फिट रहने के लिए। उसके बाद यानी आफ्टर डिनर अगेन यू हैव टू गो फॉर द सेल्फ स्टडी। ओके। बाय 10 o'clock यू हैव टू गो ऑन द बेड। ओके, देन अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग अगेन 5 o'clock। 5 o'clock। ओके, इट्स अ डेली रूटीन। यस, इट वाज वेरी गुड। नेवी मोस्टली लाइफ समुद्र की लाइफ है, एक तरह से सी लाइफ, तो वो कितना मुश्किल है कंटिन्यूटी पे। आप 24 आवर्स आप एक सी एरिया में है, तो थोड़ा कैसा लगता है, मतलब थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि जो मानसून टाइम होता है, हाँ जी। मानसून टाइम में सी बहुत रफ होता है। उस टाइम मैक्सिमम जो लोग होते हैं शिप में, उनको यानी सी सिकनेस हो जाती है। सी सिकनेस मीन्स यानी आपको उल्टी करने का मन करेगा। आप नहीं भी उल्टी करना चाहोगे तब भी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि रोलिंग पिचिंग बहुत होती है शिप की। दैट इज कॉल्ड पिचिंग। शिप जब ऊपर नीचे होता है ऐसे, उस पर दैट इज कॉल्ड पिचिंग। इधर साइड हो यहाँ से होगा, दैट इज कॉल्ड रोलिंग। तो रोलिंग में कम होती है, पिचिंग में ज़्यादा होती है। और जो वेव आगे से आती है वो एकदम पिचिंग हो जाती है ऊपर को। ओके। उसमें मैक्सिमम लोगों को वो सी सिकनेस हो जाती है। तो वहाँ के जो जीव जंतु रहते हैं वो कितना उस चीज़ को वो करते हैं। नॉर्मली यानी हमने मैक्सिमम व्हाट यू कॉल, ये डॉल्फिन, डॉल्फिन हमने बहुत देखी है सी में। तो वो कुछ नुकसान पहुँचाते हैं या डॉल्फिन को कहते हैं नेवी फ्रेंड। नहीं फ्रेंड, बट मैंने सुना है कि जैसे ब्लीडिंग वगैरह होती है तो बड़ी जल्दी फर्स्ट उस चीज़ को। दैट इज फॉर द शार्क। शार्क होती है जो मछली। ओके, दैट्स शॉक। अच्छा। शार्क जो जो होगा, अगर आपका शिप उस एरिया में चल रहा है, अगर कोई आदमी ओवरबोर्ड हो गया है, जहाज के ऊपर से नीचे गिर गया सी के अंदर, उसको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है।
अगर एक उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ब्लीडिंग को रोक रहा है, ओके, कैसे? किसी भी तरीके से, हाथ से ओके, रोके, ओके, पैसे के रोके, ओके, दूसरा की यूरिन नहीं करना उसमें, क्योंकि जो शार्क है इस मामले में बड़ी सेंसिटिव, उसका सेंसर बहुत तेज है इस मामले में। ओके, सिक्स सेंस बोल सकते हैं? हाँ, वो एकदम ही आगे अटैक करेगी आपके ऊपर और आपको कर देगी खत्म। सिर्फ शार्क ही ऐसा है उसमें या डॉल्फिन एंड देन डॉल्फिन डॉल्फिन को नेवी फ्रेंड कहते हैं। नई फ्रेंड कहते हैं? तो अगर आपने सपोज डॉल्फिन को कस के जप्फी डाल दी है, पकड़ लिया है, वो आपको यानी सी के किनारे पे लाके छोड़ देगी। ओके, इट्स लाइक अ फ्रेंडली नेचर। करीबन जो जो फिशरमैन होते हैं, जो फिशिंग करते हैं, कि अगर नेट में डॉल्फिन आ भी जाती है गलती से, उसको छोड़ देते हैं। ओके, छोड़ देते हैं। तो जैसे उसमें व्हेल भी होती वेल यानी बहुत कम देखी, मैंने एक बार देखी थी वेल, जब मैं यानी शिप से सिंगापुर की तरफ जा रहा था, तो उस टाइम मैंने देखी थी। उसके मैंने सिर्फ टेल देखी थी, टेल ही अराउंड 30-40 फुट के करीब तो थी टेल। ओके, कुछ हार्म पहुंचाती है अपने जैसे जहाज होते हैं जो हमारे जो नेवी के जो यूज होते हैं उसमें कुछ हार्म को? आजकल जो शिप हमारे जो बन रहे थे उस टाइम जब मैं नेवी में था, उनमें यानी बहुत सी प्रोटेक्टिव चीज़ें लगी हुई थी, हाँ जी, उनसे घबराती थी वो। जो पुराने शिप में जब लकड़ी के जहाज हुआ करते थे, हाँ जी, हाँ जी। जो वास्को डी गामा के टाइम पर, उस टाइम वो नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन आजकल वो नुकसान नहीं पहुंचाते। मेरे ख्याल में शायद 78 और 79 की बात होगी, हॉस्पिटली एग्जैक्टली आई डोंट नो द डेट, एक्चुअल रैंडम ईयर। एक वेव टकरा गई थी किसी शिप से और उसकी जो लेंथ थी 50 मीटर के लगभग थी, और वो किनारे पर आ गई। उस टाइम बहुत से लोगों ने देखे उस वेल को, मर चुकी थी। ओके, ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस आपका? यस। डिफेंस लाइफ से पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ कितनी इफेक्ट होती है? जैसे आप नेवी में रहे हैं तो उससे आपके पर्सनल लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ा है उस चीज़ का कि फैमिली से दूर रहना, ये सब चीज़ें कैसे? मैं अगर आज की जनरेशन में कोई नेवी ज्वाइन करे, वो सपोज करो अपने कोई 22 या जो भी एज में आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, उस एज में अगर वो ज्वाइन कर लेता है और फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, देन वो कैसे चीज़ को मैनेज करे? कि थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। ओके, सेक्रीफाइस मस्ट है। इट इज़ मस्ट। अगर आप थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो यू कांट सर्वाइव। कुछ पाने के लिए कुछ खोना कुछ पड़ता है, खोना कहा है, हाँ, ये कहावत है और ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है ये। तो आप कैसे मैनेज करते थे हमारे को, मैं घर पे चिट्ठियाँ लिखा करता हूँ, तो घर पे चिट्ठी लिख देनी कि भाई मैं ऐसे चल रहा, मेरा ट्रेनिंग ऐसी चल रही है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। फिर घर से यानी जब जवाब आता था तो ऐसे लगता था कि जैसे घर वाले ही मिल गए हैं। घर वाले मिल गए? ओके, जैसे बॉर्डर लाइफ में होता है चिट्ठियाँ चलते हैं, रेडियो। और वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए क्या चीज़ होती थी? फिल्में वगैरह, थिएटर फैन नेवी के। नहीं, अभी जो रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं नेवी में एंड देन जो आपके टाइम में था उस टाइम में क्या था? क्योंकि मैं 91 में आ गया था छोड़ के, 91 तक तो यानी हम जो जितने भी ट्रेनिंग बेस थे उनमें सिनेमा हॉल बने हुए थे नेवी के। और वहाँ पे कैसी मूवीज चलती थी, देशभक्ति से रिलेटेड या? नहीं, सारी किस्म की मूवी आती थी। ओके, आपके फेवरेट एक्टर कौन थे उस टाइम के? मेरा यानी था ये धर्मेंद्र। आधुनिक टाइम में किस तरह की टेक्निक यूज की जा रही है नेवी में और उसके क्या आगे फर्दर रिजल्ट रहेंगे? आजकल नई टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। आपके टाइम में क्या था? हमारे टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी एडवांस थे हम लोग। ओके, आपके टाइम में कौन कौन सी वॉर्स हुई हैं? मेरे टाइम पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक बार एक हुआ था छोटा मोटा सा, यानी बांग्लादेश के पास एक आइलैंड फॉर्म हुआ था, मूर आइलैंड, तो उस पर इंडिया ने अपना फ्लैग लगा दिया था। लेकिन बांग्लादेशी कहते थे ये हमारा एक ही है। बांग्लादेशी आगे उसके ऊपर जो बीएसएफ के जवान थे वहाँ पर ये सब फायरिंग करते थे। सीज फायरिंग बोलते हैं उसको? नहीं, गन से फायरिंग क्या करते थे उनके ऊपर, यानी राइफल से। देन दे आस्क्ड फॉर द प्रोटेक्शन, फिर उनकी प्रोटेक्शन में हमारे यानी कुछ शिप्स गए उस एरिया में। ओके, आपकी नेवी जर्नी में आपका क्या रोल था? मैं एक्चुअली शिप में था, इलेक्ट्रिकल साइड से था। हाँ जी, तो शिप में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, हाँ जी। जस्ट लाइक वायरलेस इक्विपमेंट हो गए और सोनार वगैरह हो गए। ओके, थोड़ा ब्रीफ में बता पाएंगे थोड़ा? ब्रीफ एक्चुअली जाके यानी उतना डिस्क्लोज नहीं कर ओके। सकते इन चीज़ों को। ओके, आपकी नेवी जर्नी में कोई ऐसा मिशन जो आप साझा करना चाहें? तो मैं जो शिप में था, तो हमारी को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक अनऑथराइज्ड वेसल हमारे पानी में घुसा हुआ है और उसको कस्टम के हवाले करना है लाके। हम लोग अपना इक्विपमेंट्स वगैरह लिए, वेपन वगैरह लिए, बोर्डिंग वगैरह किया, उस शिप में ऑन बोर्ड गए, उसके सारे आदमी को कैप्चर किया, उनको लाके हार्बर में आए किनारे पर लेकर गए इस बोट को, वेसल को, और जाकर कस्टमर के हवाले किया उनको, और उसके बाद हम वापस अपने शिप में आ गए। नेवी लाइफ में डिसिप्लिन कितना जरूरी है? बिना डिसिप्लिन के यानी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पर्सनल लाइफ भी पॉसिबल नहीं है? यस, आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। वहाँ पर जो वार टाइम में आप हो तो आपको एक एक सेकंड का भी ध्यान रखना पड़ता है।
अगर आपने सपोज 1 सेकंड फायरिंग में लेट कर दिया, वहां से दूसरे ने इसके पहले फायरिंग कर दी, मीन्स वी आर गॉन। तो टाइम एंड डिसिप्लिन इज मस्ट इन द डिफेंस इफ यू वांट टू काउंटर। जो यंगस्टर नेवी में जाना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है, मतलब आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है और कुछ जीवन में बनना चाहता है, ही मस्ट जॉइन द नेवी। उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उनको? तो उसके लिए उनको एक तो अपनी फिजिकल फिटनेस रखनी पड़ेगी, मेडिकली फिट होना पड़ेगा उसको, और आजकल तो एजुकेशन के मामले में यानी काफ़ी तेज है। ओके न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, बिना एजुकेशन के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, आपका कहने का मतलब है कि एक तो आपको एजुकेशनली Sound होना आपको पड़ेगा। साउंड गुड होना पड़ेगा एंड देन फिजिकली फिट होना पड़ेगा। यस, दूसरा आपके अंदर करेज भी होनी चाहिए। ओके, करेज भी होनी चाहिए। नेवी फोर्सेस में पहले के टाइम में नेवी में मेल ज़्यादा ज्वाइन करते थे। अब के टाइम में हम देख रहे हैं कि फीमेल भी काफ़ी इंटरेस्टेड है डिफेंस लाइन में, नेवी लाइन में, या आप एयरफोर्स में देख लीजिए, आर्मी में भी काफ़ी डिफेंस में फीमेल्स का काफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे कि नेवी में फीमेल्स को क्यों आना चाहिए? शुरू में जब हम नेवी में थे, उस टाइम फीमेल हुआ करते थे, लेकिन वो सिर्फ मेडिकल ही साइड में थी, यानी मेडिकल फील्ड में थी। बाकी आजकल जो मैंने देखा है कि ये हर फोर्स इसमें सेक्शन में, इवन जबकि ये ऑपरेशन सिंदूर चल हुआ है, उसमें भी फीमेल्स ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। फीमेल्स के लिए अच्छे चांसेस है भी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो इक्वली स्टैंड कर रहे हैं, मेल की मेल फीमेल इक्विवेलेंट वर्क कर रहे हैं। देन इससे ऑपरेशन सिंदूर भी इतना इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि सबने इक्विवेलेंट मिलकर काम किया। Yes. ओके, वो यूनिटी ऑफ टीम हो गया। आफ्टर नेवी रिटायरमेंट एक नेवी पर्सन की लाइफ कैसी होती है, आप थोड़ा बताएंगे? मैंने 91 में नेवी छोड़ी थी। आपकी सर्विस को कितना टाइम हो चुका था उस टाइम? उस टाइम मेरे को 15 साल हो चुके थे 15 साल हो गए। नेवी में रहते हुए। और आप में थोड़ा बताएंगे कि कुछ डाउट्स हैं कि 15 साल बाद रिटायरमेंट होती है, जो नेवी ज्वाइन करते हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली, थोड़ा डिफाइन करेंगे क्योंकि काफी कंफ्यूजन है। कोई कहते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स बाद आप रिटायरमेंट, वहाँ नेवी वाले कहते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स का ही आपका टेन्योर है, कोई कहता है 15 का है, कोई कहता है 20 का। थोड़ा आप नहीं, मैंने जब नेवी ज्वाइन की थी, हमारा 10 ईयर्स का था। तो जब मेरे यानी 8 साल मेरी सर्विस हो गई थी, उस टाइम मेरे से पूछा गया कि आर यू फर्दर विलिंग फॉर सर्विस और नॉट। इफ यू लीव इन बिटवीन आफ्टर 10 ईयर्स, यू लीव, यू विल नॉट गेट एनी पेंशन। फॉर पेंशन सर्विस यू हैव टू सर्व मिनिमम 15 ईयर्स दैट टाइम। देन आई साइंड फॉर अनदर 5 ईयर्स। फॉर दैट आई हैव टू डू द मेडिकल अगेन, एंड आई हैव डन एवरीथिंग और फॉर्मेलिटीज, एंड आई डन इन 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। और अभी एडवांस में सर्विस पीरियड एक्सटेंड हुआ है कि वही है अभी भी अभी आई थिंक इट इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड? सपोज करें आप समुद्र के बीचों बीच आपका जहाज है और प्रॉपर एक सन्नाटा होता है ना, जैसे कि यस यस यस। तो उस टाइम पे एक कैसी फीलिंग होती है जो उस जहाज के अंदर होते हैं? तो आप थोड़ा बताएंगे थोड़ा वो। हाँ, एक्चुअली हमने कई सेलिंग करी है, लंबी लंबी सेलिंगें करी हैं, 15-15 20-20 दिन की सेलिंग करी है। तो जब यानी मिड सी में हुआ करते थे, हमारे को दूर कहीं लाइट दिखती थी ना, हम कहते थे वो जमीन दिख रही है, लेकिन और कुछ नहीं, बस की लहरें ही आवाज सुनाई दिया करती, उनकी लहरों की आवाज। कुछ फेयर होता था या एक्साइटमेंट रहती थी या कुछ, क्या मतलब क्या अंदर से फीलिंग क्या होती थी? कुछ डर कि हम बीचों बीच है, कुछ नहीं था कि बीचों बीच है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साइड सम टाइम ऐसा होता है ना कि जहाज साइड में होता है तो थोड़ा ही होता है कि चलो कुछ इशू भी हो गया तो आप बाहर आ सकते हो। बट एक बीचों बीच में आना और अचानक कोई चीज आ जाना और देन उस चीज को बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना एकदम से। तो बीचों बीच में इंसान कहते हैं ना कि कहीं भी नहीं जा सकता है, तो वो सिचुएशन थोड़ा। नहीं, एक्चुअली क्या है, नेवी ने हमारे को यानी सारी ट्रेनिंग दे रखी है कि शिप चाहे कहीं भी हो, वी कैन सर्वाइव इवन इन द मिड सी आल्सो। नेवी में रहते हुए आपका कोई ऐसा खास पल जिसे आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मेरे को यानी इतना पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम लॉन्ग सेलिंग पे निकले अफ्रीका के लिए, जी। तो एक सेरेमनी होती है, उसको कहते हैं क्रॉसिंग द बैंक सेरेमनी। वो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो वो हमें डिवाइड करता है इक्वेटर। इक्वेटर जब क्रॉस करते हैं तो एक सेरेमनी मनाई जाती है, उसको कहते हैं क्रॉसिंग द लैंड सेरेमनी। उसमें क्या होता है? उसमें क्या कि जो शिप का सबसे एज्ड पर्सन होगा, उसको हम यानी वरुण देवता बुलाते हैं। ठीक है, और क्या रोल रहता है उनका? वो उसके बाद क्या होगा कि जो सुंदर सा जो लड़का होगा उसको उसकी रानी बनाएंगे, जो पढ़ा लिखा सा लगेगा उसको यानी दरबारी बना देंगे, और जो खर्राट से लगते हैं देखने में उनको जल्लाद टाइप बनाते हैं। अच्छा, एक तरह से प्रॉपर एक कहानी क्रिएट करते हैं। यस, कहानी क्रिएट होती है और उसमें यानी तो इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो जरूरी है।
है। अच्छा, फिर उसमें क्या कि हमें ये पता चल जाता कि हम नॉर्थन हेमिस्फीयर से साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर चुके हैं। उसमें क्या होगा कि जब भी शिप इक्वेटर पे पहुंचेगा, वरुण देवता का पूरा मेकअप किया जाएगा, उसको यानी बिगुल बजा के शिप में लिया जाएगा एक किस्म से कि भाई ही इज ऑन बोर्ड शिप। उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट डे उसका दरबार लगेगा। पूरी शिप्स कंपनी जो है, जो शिप के अंदर आदमी होते हैं, दैट इज कॉल्ड शिप्स कंपनी, सब ऊपर आके बैठेंगे, उसमें यानी वो बनाएंगे, पनिशमेंट भी देते हैं कईयों को, किसी से डांस भी करवाते हैं, बहुत कुछ होता है। आप जैसे सेरेमनी की बात कर रहे हैं, सेरेमनी में आप हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसमें आप उसको वरुण देव बनाते हैं। वरुण देव से क्या भाव है? वरुण जो देवता है वो समुद्र के देवता है। ओके, वरुण देव आप एक तरह से पौराणिक चीजों से ज्यादा चीजें अटैच की हुई है मतलब सेरेमनी में। ये जो ट्रेडिशन शुरू से ही चला आ रहा है, जब भी यानी कोई भी शिप, जीवन मर्चेंट शिप हो या नेवल शिप हो, जब भी वो यानी भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगे, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं इक्वेटर को, तो ये सेरेमनी मनाते ही हैं। ओके, और जो एज पर्सन होगा उसको उनको वरुण देव चूज किया जाएगा, और उनका रोल क्या होता है? उसने बस यानी एक किस्म से कि शिप उनके हवाले है उस टाइम। ओके, वो हेड ऑफ द मतलब इंचार्ज है आप उस शिप के। सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, वरुण देवता ही देंगे आपको सर्टिफिकेट। ओके, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, किसी को पता नहीं है। तो सेरेमनी कितने दिन तक चलती है? वो सेरेमनी जब तक इक्वेटर क्रॉस नहीं हो जाता, इक्वेटर क्रॉस हो गया उसके बाद क्या होगा कि सर्टिफिकेट देते हैं ये कि हमने किस दिन, किस डिग्री से, कितने लॉन्गिट्यूड से, कितने लैटिट्यूड से वो क्रॉस किया इक्वेटर। जो क्रॉसिंग टाइम होता है कुछ उसका टाइम पीरियड होता है कि ये जर्नी का ही पार्ट है कि निकल पार्ट ऑफ जर्नी है वो। पार्ट ऑफ जर्नी है, कुछ टाइम पीरियड नहीं होता कि इस टाइम पीरियड में आपको क्रॉस करना है, ऐसा कुछ टाइम पीरियड नहीं होता? नहीं 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 नहीं। और पार्ट ऑफ जर्नी है कि जिस टाइम पे कई जगह जब सी रफ होता है ना, जैसे कि हाँ जी, नॉर्मली एक आती है गल्फ ऑफ मनार बोलते हैं, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, गल्फ ऑफ मनार, थोड़ा ब्रीफ करेंगे। जहाँ की तीनों सी मिलते हैं आके, ओके, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अच्छा जी, हिंद महासागर, तीनों समुद्र आके मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ सी बहुत रफ होता है। ओके, वो डेंजरस एरिया है? डेंजरस एरिया नहीं है, सी काफी रफ होता है, लोगों को सी सिकनेस की ज्यादा रहते हैं चांस। ओके तो दैट टाइम यानी शिप चाहते हैं कि ये जो एरिया है रात में ही क्रॉस हो जाए तो ठीक है। ओके, वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं, थोड़ा अगर वहाँ से क्रॉस कर रहे हो तो क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ का? बस सी रफ होता है काफी, अच्छा, यानी आपको उल्टियाँ होंगी बिना मतलब में। ओके, तो वहाँ का सराउंडिंग एरिया कैसा मतलब साउंड करता है उस टाइम? वेव्स आती है, वेव्स देखते रहो। ओके, नाइट टाइम में होता है वो पासिंग? मैक्सिमम टाइम यानी नाइट टाइम में पासिंग हमारे होता है? टाइम पे तो हमने मैक्सिमम टाइम नाइट में ही किया। नाइट में पासिंग होता है वो। ओके, नेवी में जब आप एक समुद्र के अंदर है, जहाज के अंदर है, नाइट के बाद जो सुबह होती है सूर्योदय का, yes, yes. वो कैसा मतलब कैसा रहता है वो? वेरी प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट। मैंने तो फोटो भी खींची है उस चीज की। ओके, एक तो कई बार डॉल्फिन जंप कर रही होती है कि वो बड़ा अच्छा लगता था देखने में। ओके। मैक्सिमम लड़के यानी सवेरे आके देखते थे यानी नॉर्मल लाइफ में भी हमारे लिए एक सूर्य उदय और सूर्य अस्त होना एक अलग ही अनुभव होता पूरा है। समुंदर लाल लाल दिखेगा आपको उस टाइम। हाँ, आप नेवी लाइफ में है तो वो चीजें एक तरफ से कहते हैं कि अंधेरे के बाद जो उजाला होता है ना, वो जीवन में हो चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में, उसका मजे, उसको देखने का एक अलग ही एक्साइटमेंट है। जब आपने नेवी ज्वाइन की तो फर्स्ट टाइम जब आपने जहाज चलते हुए देखे, कैसा अनुभव था वो आपका? एक यानी जिज्ञासा थी मन में, अंदर क्यूरियोसिटी थी ओके, कि यार एक बार हमें भी समुद्र में जाके देखना है। तो जब मैं गोवा से, बॉम्बे से गोवा गया, मुझे लगा कि हाँ अभी आपको लगा जैसे कि जन्नत कह सकते हैं उस चीज को, जनरल जी। क्योंकि आपका एक्चुअली ड्रीम ही था। एक होता है फैमिली फोर्स कर रही है कि आपको ये करना है, एक होता है हमारा खुद का ही पैशन है कि हमें इस फील्ड में जाना। को अगर किसी चीज का शौक है ना, कई काम को करने हाँ का जी, शौक हाँ है, जी। आपको यानी बहुत सी चीजें आपको उसमें महसूस ही नहीं होती। महसूस नहीं होती क्योंकि वो पैशन है एक तरह से, वो हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं हाँ, कुछ। जो मेरे को शुरू से शौक था कि मुझे नेवी ज्वाइन करनी है। नेवी में ऐसा कौन सा नियम है जो एक आम आदमी के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है लेकिन एक नेवी वाले के लिए ऐसा है कि हाँ ये नॉर्मल है? एक्चुअली क्या, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है शुरू शुरू में, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी आते हैं उनको यानी लेफ्ट राइट का ही नहीं पता क्या लेफ्ट राइट क्या होता है। यानी जब हम अपने बायां पैर आगे निकालते हैं, समय दायां हाथ आगे निकालना है, लेकिन उन लड़कों को यानी दाएं हाथ के साथ दायां पैर निकाल रहे हैं, बाएं हाथ के साथ बायां पैर निकाल रहे हैं। तो ये सब हमारे को वहाँ सिखाया जाता है नॉर्मल लाइफ में। यानी बहुत से मैंने देखे लड़के जब ऐसी ट्रेनिंग कर रहे थे, बट वी वर नोइंग ऑल दीज थिंग बिकॉज माई फादर वाज डूइंग इट। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब मैंने वहां देखा, बहुत से लड़के ऐसे आए हुए थे, वो जब कहते थे चलते थे, बायां पैर आगे निकाल रहे हैं तो बायां हाथ भी आगे निकाल रहे हैं, दायां पैर निकाल रहे हैं, दायां हाथ आगे निकाल रहे हैं। उनको थोड़ा सीखने में थोड़ा टाइम लगा। हाँ जी, एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग ऐसी चीज है जो अगर आपका बैकग्राउंड डिफेंस का है तो आपके लिए बड़ा वो इजी है। नेवी को आप देशभक्ति से कैसे रिलेट करते हैं? नेवी देशभक्ति यानी जो डिफेंस की लाइफ है, देशभक्ति ही लाइफ है। जो भी डिफेंस में जाएगा वो देशभक्ति के लिए ही जाएगा, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए ही जाएगा। एक चीज और पूछना चाहता हूँ,
जैसे कि आप डिफेंस में, चाहे हमारा एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, चाहे आर्मी है, इनको रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाती है। इन केस ऑफ आप पुलिस लाइन में, पुलिस फोर्सेज में जाएंगे, चाहे वो किसी भी रैंक में हो, एसपी है, डीएसपी है, उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। एक पब्लिक डोमेन में आप जाएंगे, आप देखेंगे अगर 10 पुलिस वाले खड़े हैं और उनके अपोजिट में एक, चाहे वो आर्मी ऑफिसर है, चाहे वो नेवी ऑफिसर है, चाहे वो एयरफोर्स ऑफिसर है, उनको ज़्यादा रिगार्ड मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिफेंस के लोग हैं उनके अंदर देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद देन जब आप घर लौटते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? क्या पुरानी यादें याद रहती हैं? वहाँ की क्या जर्नी रहती है? क्या चीज़ माइंड में चल रहा होता है उस टाइम पे जब आप रिटायर होते हैं? एक्चुअली क्या है कि बच्चों को कुछ सेटलमेंट के इरादे से आदमी सर्विस छोड़ता है कि बच्चों को एक सिक्योर लाइफ दी जाए। तो डिफेंस में क्या है कि आप भी कहीं ट्रांसफर जा रहा, कभी कहीं ट्रांसफर जा रहा, कई बार बच्चों को एडमिशन मिल पाता है, नहीं मिल पाता, उसमें फिर बच्चे सफर करते हैं, एजुकेशन में फर्क पड़ता है। मेरे फादर यानी पंजाब को बिलोंग करते थे, हाँ जी। लेकिन हमारी एजुकेशन के चक्कर में हम लोग यहाँ सेटल हुए, तो ये है मेन कारण। तो आप कहना चाहते हैं थोड़ा फैमिली सफ़र करती है उस चीज़ में? लेकिन आजकल वो स्कूल वगैरह काफी बना दिए हैं। आर्मी स्कूल्स काफ़ी बन चुके हैं। उस टाइम थोड़ी दिक्कत थी, जगह पे जैसे ट्रांसफर आप गए वहाँ पे आपको एडमिशन मिले ना मिले, स्कूल हो ना हो। आजकल तो जगह जगह स्कूल बन गए हैं। नेवी के जो बेस एरियाज है वो मोस्टली इंडिया में कहाँ लोकेटेड है अभी? मेन कहाँ पे? बेस जो मेन बेस है वो है, ये एक्चुअली 3 कमांड्स में डिस्ट्रीब्यूट है। नेवल, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड। इसमें क्या क्या है, थोड़ा ब्रीफ हो सकता है? जो वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर बम्बई है, ईस्टर्न कमांड का हेड ऑफिस विशाखापट्टनम में, और सदर्न कमांड का कोच्चि में। आज की जो यंग जनरेशन नेवी ज्वाइन कर रही है, अगर आप उनको कोई एक मैसेज या संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? मेरा भी ये रहेगा कि आप कोई भी काम करो उसके ऊपर पहले प्रॉपर फोकस करो, उस काम को करने का जज्बा रखो। अगर आपने उस काम को अंजाम देना है तो। नेवी लाइफ का और समुद्र की लहरों का आपस में क्या कनेक्शन? आप उसको एज अ फ्रेंडली नेचर कह सकते हैं या कैसे? बिना लाइफ सी के नेवल लाइफ को पूरी नहीं होती। कंप्लीट नहीं होती है। और एक आप एक दोस्ताना व्यवहार हो जाता है उनके साथ। हाँ, हम तो यानी समुद्र में ऐसे जंप किया करते थे जैसे यानी अपनी माँ की गोद में खेल रहे हो। हमारी जैसे एक्सरसाइज वगैरह हुआ करती थी कि सपोज इफ शिप विल सिंक व्हाट विल डू, तो हमसे प्रैक्टिस करवाया करते थे, सी में जंप करवाया करते थे। हमें मालूम है कि हमने कैसे क्या करना है, हमें सिखाया गया है। अच्छा, वेल ट्रेंड थी। हाँ, वेल तो ट्रेन्ड थे। इसलिए थोड़ा फियर भी नहीं था। और बिल्कुल नहीं। तो उनकी समुद्र की गहराई कितनी होती है? गहराई तो है नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है सबसे गहरा सी जो है पैसिफिक है, प्रशांत महासागर। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? आप उस तरफ गए हैं, मतलब कुछ ऐसा? ये प्रशांत महासागर में एक्चुअली क्या है ना, जो मर्चेंट शिप भी बहुत कम जाते हैं और नेवल शिप भी कम ही जाते हैं। उनकी डेप्थ एक्चुअल में पहले तो इन्फिनिटी में हुआ करती थी, लेकिन आजकल शायद मेजर कर ली गई है, 35,000 फुट के करीब उसकी डेप्थ है। तो अभी के टाइम पे कुछ ऐसा है वहाँ पे शिप्स वगैरह का? नहीं, शिप्स को एक्चुअली जो एरिया पड़ता है सबसे बड़ा सी जो है पैसिफिक ही है, उसके बीच में कुछ भी है नहीं। कोई भी जो व्यापार करते हाँ हैं जी, हाँ ships जी। वगैरह, वही चाहते हैं कि रास्ते में कुछ ना कुछ आए। हाँ जी। पर जब आपके रास्ते में कुछ आ ही नहीं रहा तो बंदरगाह बोलते हैं उस जगह को? हाँ, बंदरगाह। बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, इंग्लिश में हार्बर कहते हैं। ओके ओके। हाँ हाँ, थोड़ा बंदरगाह के बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे? बंदरगाह में यानी जहाज खड़े होते हैं आके अनलोडिंग के लिए, लोडिंग के लिए। एक तरह से व्यापारिक एरिया है वो, बिजनेस एरिया है वो। जो नेवल एरिया होता है, नेवल बंदरगाह अलग है, उनमें यानी मर्चेंट शिप्स नहीं आ सकते। दैट एरिया इज प्रोटेक्टेड एरिया, सिक्योरिटी यानी प्रोहिबिटेड एरिया होता है वो, वहाँ पे शिप नहीं, सिविलियन शिप नहीं आएंगे। लेकिन फैसिलिटी पूरी है, जो उस बंदरगाह पे फैसिलिटी है वही इस बंदरगाह भी फैसिलिटी है। पूरी क्रेन्स वगैरह है लगी हुई है, मालने का पूरा प्रोसीजर है, सारी कारों वैसी ही है बस। अभी रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ है, आपने देखा होगा। उसमें एक नेवी ऑफिसर शहीद हुए हैं। आपको लगता है कि अगर उनके पास कुछ कोई वेपन होता तो कुछ अपने आप को डिफेंस कर सकते थे, या आपकी क्या राय है इस बारे में? एक्चुअली क्या था कि इस टाइम इन्होंने उनको कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया। अगर मुझे पता है कि भाई अगला मुझ पर अटैक करने वाला है तो आई कैन रिप्लाई ऑन दैट, लेकिन जब मुझे मालूम ही नहीं कि भाई मेरे ऊपर ऐसा हो जाएगा और उसी टाइम सडनली शूट कर देते हैं। तो ऑफिसर्स के पास क्या वेपन्स होते हैं? इस सिचुएशन में वेपन्स नहीं होते साथ में। अगर उसके पास लाइसेंस की कोई गन है, उनको यानी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी भाई आई एम कैरिंग माई लाइसेंस वेपन। अगर आपके पास मौका होता है कुछ करने का, समझने का, कोई भी काम होता है, अगर आपको सडनली कर दिया जाए तो उसमें अच्छे अच्छे रिएक्शन नहीं आएगा उसमें। कई बार आपने देखा, गेम्स में भी देख लो। हाँ जी हाँ जी, सडनली कोई सिचुएशन ही आ जाए, लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, तो सडनली तो आप हैंडल नहीं कर सकते। इट विल टेक अ टाइम। मगर उसे मालूम होता है कि मेरे पर ये ऐसा हो जाएगा, फिर आदमी यानी उसके हिसाब से रिप्लाई देने के लिए तैयार रहता है। चीज़ों पर टैकल कर सकता है। अब आपके साथ रैपिड राउंड जो हमारे में है, जहाज या जमीन, दोनों में से अगर आपको एक चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? जमीन।
समुद्र की लहरें या शांत रातें? नेवी लाइफ में अगर आपको इसमें से कुछ चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? शांत रहते हैं। अगर आप नेवी में ना होते तो क्या होते? फिर मैं बैंक नहीं होता। जब आपने फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहनी तो क्या अनुभव था? मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। ड्यूटी या फैमिली? प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, देश को मेरी जरूरत है तो देश। नेवी लाइफ में आपका सबसे प्राउडी मोमेंट कौन सा है? हाँ, मेरे को यानी जब हम फॉरेन गए फर्स्ट टाइम, मुझे लगा कि हमने भाई अपना अचीव गोल हासिल कर लिया। बचपन से जो सपना था फॉरेन देखने का। ओके, अगर आपको किसी जहाज में रहने का मौका मिले तो वो कौन सा जहाज होगा जिसमें आप रहना पसंद करेंगे नेवी में? एक्चुअली मैंने नेवी में ट्रेनिंग शिप में ज़्यादा सर्विस की है, जो अफसर्स को ट्रेनिंग देता है शिप। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे को दोबारा कभी मौका मिले तो उन्हीं शिप में उस जहाज का नाम कुछ स्पेसिफिक नेम? मैं आईएनएस ब्यास सिख हुआ करता था, उसमें मैंने सर्विस की थी। समुद्र की खुशबू या बरसात की महक में से अगर चूज करना तो? समुद्र में आपको बरसात की महक नहीं सुनाई देगी, समुद्र की ही हवा आएगी। एक आदत जो नेवी में रहकर आपकी बदल गई हो, कोई एक ऐसी आदत जो आपको नेवी ने सिखाया हो कि हाँ? आई हैव बिकम डिसिप्लिन्ड। इवन मैं जब नौकरी छोड़कर आया, मैं जिससे भी जहाँ भी काम किया है, आई वाज वेल इन टाइम देयर। मनमीन आप कहना चाहते हैं वहाँ डिफेंस लाइन में एक डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। पंक्चुअलिटी, इफ यू आर पंक्चुअल टू ए वर्क, यू आर डिसिप्लिन्ड। सबसे अच्छा खाना फूड आपको घर का लगता है कि नेवी टाइम में जो शिप में जो मिलता है वो? खाना अच्छा तभी अच्छा लगता है जब भूख लगी हो। अगर अपनी फैमिली के बारे में डिफाइन करना चाहें तो वो क्या शब्द होंगे? मैं तो ये चाहता था कि मेरे बच्चे भी डिफेंस में जाएं। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी मेरे बड़े बेटे ने ट्राई किया था डिफेंस के लिए, नाम क्या है उनका? मिस्टर हेमंत भगत। हेमंत भगत। अभी क्या कर रहे हो? अभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वर्किंग इन फरीदाबाद। इट्स एमएनसी कंपनी? यस, एमएनसी। एमएनसी कंपनी, ओके। एंड सेकंड वन? Second, my son is in UK. Call center, he is working in call center. यू हैव एनी डॉटर? Yes, my daughter is in local area. They are having hotel business. जब आप नेवी लाइफ में थे देन आपके जो लाइफ पार्टनर है तो उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? मेरी वाइफ का नाम रेवा भगत था। उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से निभाई है। जब मैं सेलिंग पे चला जाता था, और वो यानी नेवी छोड़ने के करीब 20-25 साल के बाद एक्सपायर हो गई, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मुझे, मेरे बच्चों को ये महसूस नहीं होने दिया कि पापा आपके साथ नहीं है। उनको स्कूल मेडिकल ट्रीटमेंट देना, बाकी जो फॉर्मेलिटीज करना, सब उन्होंने किया। मुझे उनको एहसास नहीं होने दिया भी पापा उनकी फीलिंग्स रहे। मतलब आपकी सक्सेस में मेजर रोल कह सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर का? यस, विदाउट उनके बोलते ना, हस्बैंड वाइफ यानी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया अनबैलेंस है तो दूसरी गाड़ी चल नहीं पाएगी ढंग से। तो आप ये कहना चाहते हैं आपके बच्चों की सक्सेस का मेन रीजन आपकी वाइफ है, तो आप उनको क्रेडिट देना चाहते हैं पूरा? तो आप ये मानते हैं कि आप पैशन था जॉब को लेके, आपको पैशनेबल जॉब मिली, लाइफ पार्टनर जैसा आप चाहते थे वैसा मिला, इसी वजह से आपके बच्चे भी आज वेल सेटल्ड हैं। थैंक यू सो मच एज अ गेस्ट हमारे टॉक शो में आने के लिए। आप जैसे गेस्ट अगर हमारे शोज में आते रहेंगे तो जो आज की यंग यूथ है वो बहुत इंस्पायर होगी और अपने फ्यूचर को लेकर मन में दुविधाएं हैं कि हमें डिफेंस में जाना है, बैंकिंग लाइन में जाना है, तो आप उनको इंस्पायर करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड में क्लियर हो जाएंगी हमें किस लाइन में जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो, इट्स अ मेडी भूषण शो। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा हमारे साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यंग जनरेशन को कहूँगा कि वो नेवी से घबराए नहीं, आगे आए, एक अलग एक्सपीरियंस ले, पॉसिबल है कहूँगा। धन्यवाद सर, ये हमारी तरफ से आपको भेंट ताकि आप थैंक यू।